पाकिस्तान, वेलकम टू GMP आइलैंड। रोजाना 2 हफ्तों से मेरे ख्याल से हम GMP आइलैंड पर इस तरह मुलाकात कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ आएँ। बहुत सारे बच्चों की अम्माएं मुझे बाजार में मिलती हैं, पड़ोस से मिलती हैं या मेरे रिश्तेदारों को मिलती हैं। वो कहती हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि उनके बच्चे यहाँ पर हमारे आइलैंड पर आए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं और बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चों की ख्वाहिशात जितनी भी वो जायज़ ख्वाहिशात हैं पूरी कर सके, लेकिन कुछ इदारे भी ऐसा सोचते हैं कि वो बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील करें और उन्हें वो चीज़ उन्हें वहाँ तक पहुँचाएं जो शायद उनके माँ बाप वो ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। तो ऐसे एक साहब हैं जिनको मैं काफ़ी अरसे से टीवी पे भी देख रही हूँ, जिनको काफ़ी अरसे से मैं जिनके बारे में सुना भी। आज उनसे पहले मुलाकात हुई है लेकिन आज उनसे ऐसी गुफ्तगू होगी और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी किसी शो पर या कहीं भी मैं उनको देखती थी कि वो बच्चों की ख्वाहिशात इस तरह पूरी कर रहे हैं और वो छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं। एक बच्चे ने कहा कि जी मुझे फ़ौज में एक दिन जाना है। एक बीमार बच्चे ने कहा कि मुझे फ़ौज में एक दिन जाने का शौक है, तो वो उससे एक दिन का वो सबसे छोटा फौजी, सबसे छोटा सोल्जर था। फिर एक बच्चे ने कहा कि मुझे पायलट बनना है, तो वो एक दिन का पायलट बना। ये सारी ख्वाहिशात मेरा ख्याल से अम्मा अब्बा तो पूरी कर नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसी ख्वाहिशात आपकी पूरी कर दी जाएं तो कितना मज़ा है ना ज़िंदगी का। इश्तियाक बेग साहब हैं, ऐसे पर्सनालिटी। मेक अ विश फाउंडेशन है एक इदारा जो बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करता है। बीमार बच्चे जो शायद अपनी आखिरी ख्वाहिशात का इजहार करना चाह रहे हैं। हाँ, जो जानलेवा मर्ज में मुब्तला हों और जो भी उनकी लास्ट विश होती है वो इदारा पूरा करता है। इधर मैं आपको बताऊं, ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 45 ममालिक में है। हाँ, और पाकिस्तान जी हाँ, और पाकिस्तान इसका पहला मुस्लिम कंट्री था जो मेंबर बना है और फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स। और ये इदारे का ये दुनिया का सबसे बड़ा विश ग्रांटिंग का इदारा है। और जो भी बच्चों की जो जानलेवा मर्ज में मुब्तला हों ख्वाहिश होती है वो हम उसकी पूरी करते हैं। ये जो छोटे मियाँ हैं इनकी ख्वाहिश थी मुझसे मिलना, तो इसलिए यह आज और ये लकी है भाई क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट लिखकर डाली भी थी कि इन्होंने मुझसे मिलना है। मैं इंतजार करी थी कि GMP आइलैंड पर इनको बुलाऊं ताकि ये ज्यादा खुश हों, है ना। अस्सलाम वालेकुम। निदा, थोड़ा सा आकिफ के बारे में आपको बताऊं। माशाल्लाह, हाँ, जिनका आकिफ नाम है। अच्छा। और ये जनाब इन्होंने कोई 6 महीने पहले हमसे रिक्वेस्ट की थी कि ही वाज योर ग्रेटेस्ट फैन और आपके प्रोग्राम में आना चाहते थे। वी रोट योर लेटर एंड ही इज हियर एवरी डे। ही वाज कॉलिंग, ही वॉच योर प्रोग्राम एवरी मॉर्निंग। और जनाब 6 महीने पहले तो शो शुरू नहीं हुआ था, 6 महीने पहले इन्होंने ड्रामा देखा। हाँ, ये आपका कोई प्ले देखा था जी इन्होंने। तो आकिफ, नाउ आज आपकी विश ग्रांट हो रही है यहाँ पे जनाब। आकिफ क्या कहोगे, कुछ कहोगे मुझसे? आप बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अच्छी लगती हूँ? आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं जान। अच्छा मुझे बताओ, आपको किस तरह के प्रोग्राम देखना अच्छे लगते हैं? किस तरह के प्रोग्राम हम आपके लिए बनाएं? मुझे ऐसे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं कि जैसे जो हंसाते हैं। हाँ। कॉमेडी वाले? कॉमेडी ज्यादा अच्छी लगती है आपको? है। और खाने में क्या पसंद है आपके? बिरयानी। बिरयानी? ओए होए होए, बिरयानी कौन अच्छा बनाता है? अम्मी अच्छी बनाती है बिरयानी की बाजार की अच्छी लगती है? अम्मी मम्मा बनाती है। और क्या अच्छा लगता है? पिज्जा अच्छा लगता है? हाँ। और कलर कौन सा फेवरेट है आपके? ब्लू। ब्लू? ओहो। पढ़ाई में कुछ अच्छा लगता है? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? मैं घर में पढ़ता हूँ। घर में पढ़ते हो? और मैंने अभी एक सेंटर ज्वाइन किया है। कौन सा सेंटर? PACC, पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर। उसमें क्या पढ़ते हो आप? मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ और इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर सीख रहे हो। और आपने कुछ सोचा है कि अगर मैं बड़ा हूँ तो मैं क्या बनूं? सोचा है ऐसा कुछ? नहीं? अम्मी अच्छी लगती है, अब्बू? दोनों। दोनों? ज्यादा तो कोई एक अच्छा लगता है? नहीं, दोनों अच्छे लगते हैं। बहन भाई है आपके? जी। कितने बहन भाई? एक मैं हूँ और मेरी 2 बहनें हैं। एक आप और एक 2 बहनें। 2 बहनें पिटाई तो नहीं करती? प्यार से रखती है, छेड़ती तो नहीं है? कभी करती है पिटाई? कभी। लड़ाई होती है? प्यार भी होता है, लड़ाई भी होती है। प्यार भी होती है, लड़ाई भी होता है। दोनों बहनों में से कौन सी एक बहन अच्छी है? मेरी एक छोटी वाली बहन अच्छी है। छोटी वाली बहन? हाँ, ख्याल रखती है। कैसी बहनें कैसी अच्छी होती है? मतलब ख्याल वाली या लड़ाई वाली? ख्याल वाली। ख्याल वाली? आपने इनके बारे में आपको किसने बताया? ये मैं इनके बारे में बहुत सुनता था। सुनते थे? हाँ। फिर आपने इनसे फरमाइश की कि मुझे निदा आंटी से मिलना है? हाँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन था। है? तो चलो, मैं निदा आंटी आपसे प्रॉमिस करेंगे आपको एक दिन खाने पे लेके चलेंगे। यासिर अंकल भी चलेंगे, दानिश अंकल भी चलेंगे।
डन है, पक्का वाला वादा। हाँ खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। ठीक है, पक्का आपका वाला। मैं बहुत थैंक ओह शुक्रिया। क्या कह रहे हैं, बहुत- क्या क्या कहा आपने? मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरा भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो kind of हैं, हाँ। स्वीट, माशाल्लाह। बेटा थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि आपको अंदाजा नहीं है कि इन बच्चों की ख्वाहिशात जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले कितना करती सुकून हैं। मिलता होगा ये करके। इट्स अ टीम वर्क। हमारे साथ कोई 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जिसमें लेडीज़ बहुत ज़्यादा हैं और ऐसी घरेलू ख़वातीन भी हैं। और आज आपके शो के ज़रिए मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि अभी छुट्टियाँ हैं और प्लीज़ हमें ज्वाइन करें। आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो जानलेवा मर्ज से मुब्तला हो, हमें बतलाइए, हम उससे इसको क्या जाएंगे। प्रॉब्लम है आकिब को? आकिफ को एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। जी हाँ वो है, बट माशाल्लाह इज सच ए ब्रिलियंट हाँ, बच्चा, he is. मतलब ही इज फुल ऑफ लाइफ आल्सो। माशाल्लाह। और इनके बराबर में जो फुरकान बैठे हुए हैं, मैं फुरकान, आपको अस्सलाम बताऊं। जी वालेकुम। हाँ, फुरकान जो है मतलब इनका कैंसर में है, बट माशाल्लाह इनको इतना ही क्रेजी अबाउट क्रिकेट। अच्छा। और इनकी ख्वाहिश थी कि शाहिद आफरीदी से मिलें, ओह, और शाहिद आफरीदी से ना अभी कुछ दिनों पहले मिले हैं जहाँ पे आपकी टीम भी वहाँ पे आई थी। बल्कि शाहिद आफरीदी ने इनके साथ टाइम गुजारा, इनको बैट साइन करके दिया, बॉल साइन करके दिखाओ दिया, बैट दिखाओ, लाओ। और इनसे ये कहा है कि जनाब क्या जब बात भी मैं वापस आऊंगा आपके साथ में खेलूंगा भी। तो जबरदस्त। ये जी हाँ, और ये इतने खुश हैं कि अंदाजा नहीं है। और सबसे बड़े जो आपके बराबर में बैठे हुए हैं उसामा, उसामा। इनकी मम्मी ने मुझे ये बताया कि जब ये छोटे से थे तो जनाब स्कूल जाते थे तो पेजेस फाड़ के जहाज बना के उड़ाया करते थे। हाँ। और इनको डांट पड़ा करती थी। और इन्होंने कहा कि जी मुझे रोजाना मैं देखता हूँ जहाज उसामा को को टेक क्या ऑफ है होते हुए। प्रॉब्लम है? उसामा को जी इनका यूरिन का प्रॉब्लम है और इनके किडनीज फेल हो गए हैं, मतलब, और डायलिसिस के ऊपर हैं, मतलब फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। उसामा की तबीयत भी आज कुछ सही नहीं है, तो तभी हमने टायर मंगाए। और जी हाँ, है ना उसामा, टांग पे क्या हुआ भाई? चोट लग गई? दाना हो गया? दाना हो गया था ना, हाँ तो डॉक्टर ने क्रीम लिख के दी थी, वो अम्मी ने लगाई ना, हाँ, तो ना उसकी वजह से पूरी ना खाल वो छिल गई। छिल रही यहाँ है। पे जलन भाई सब उसामा के लिए हम सब दुआ करेंगे तो उसामा जल्दी से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस पता है इंसान हिम्मत रखता है ना तो सारी मुश्किलात जो है ना वो खत्म होती जाती है। और उसामा तो इतना पायलट बन गया है भाई। आपने कभी बच्चा पायलट देखा है? नहीं देखा? ये देखो उसामा ने एक जहाज भी उड़ाया और अभी हम आप सबको दिखा रहे हैं कि उसामा ने कैसे उड़ाया जहाज। ठीक है उसामा, चल के देखे? चले चल के देखते हैं। कागज से जहाज उड़ाता था बना बना। ये है 10 साला मासूम बच्चा मोहम्मद उसामा, जो कि गुर्दे के इंतहाई मर्ज में मुब्तला है और मौत जिंदगी के कश्मकश का सामना कर रहा है। इसकी जहाज उड़ाने की ख्वाहिश कौमी एयरलाइन ने पूरी की। बतौर एजाजी पायलट मोहम्मद उसामा सीनियर कप्तानों के हमरा परवाज PK 300 को कराची से लेकर इस्लामाबाद रवाना हुआ। आज पायलट बन के मैं जहाज में जा रहा बचपन भी याद आ गया है एंड आई लव दिस चिल्ड्रंस। उसकी एक ही विश थी कि मुझे जनाब एयरलाइन का पायलट बनना है। मासूम बच्चों को जहाज में सफर के साथ साथ इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद और दीगर तफरीही मुकामात की भी सैर कराई गई। मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला इन जैसे सैकड़ों बच्चों को तवज्जो देना सिर्फ रियासत की नहीं, माशरे के तमाम मुखय्यर हजरात की भी जिम्मेदारी। इश्तियाक साहब, अब तक आप कितने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर हमारे चुके हैं? निदा कोई 200 बच्चों से ज़्यादा की हम ख्वाहिशात को पूरा कर चुके हैं। और बड़ी स्ट्रेंज विशेष आती हैं और इतनी छोटी विशेष भी आती हैं कि कभी कभार आपको रोना आता है। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्ची ने हमें अप्रोच किया और उसकी ख्वाहिश ये थी कि मेरे घर में खाना नहीं बनता, मेरी वालदा कहीं काम करती हैं तो जो होता है, और बीइंग ए गर्ल मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो है कुछ सीखूं और एक दिन को खाना बना के दूं। और एक कोई मॉर्निंग वो कुकिंग क्लास अटेंड करना चाहती थी एंड व्हाट शी डिड कि वहाँ पे उसने खाना सीखा और उसको ग्रोसरी वगैरह हमने प्रोवाइड की और एक दिन उसने अपनी माँ के लिए वो खाना बनाया। तो इतनी छोटी छोटी सी विशेष होती हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है। जब इस इदारे को मैं पाकिस्तान में लेके आया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। इस वक्त अगर USA और कनाडा या यूरोप का कोई बच्चा है, उसकी एक विश के ऊपर तकरीबन 13 से 15,000 डॉलर खर्चा आता है उनको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो जो है डिज्नीलैंड वगैरह जाएं। हमारे बच्चों की ये ख्वाहिश है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा कि एक बच्ची की ख्वाहिश थी कि उसे नया खड़ा हुआ शलवार कमीज चाहिए, और बाय द टाइम हम लेके गए उसकी डेथ हो चुकी थी। तो हमें हमेशा इसका अफसोस रहेगा। तो यहाँ पे आज ये बच्चे भी बैठे हुए हैं। और एक तो स्कूल के बच्चों के लिए एक मेरा मैसेज है या कॉलेज गोइंग के लिए कि ये 2 महीने की छुट्टियाँ हुई हैं,
इसे किसी कंस्ट्रक्टिव काम में जो है वो उसमें करें। और हम इनको एक सर्टिफिकेट जो देंगे उसका आपको बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्रेडिट मिलेगा, मतलब उसका, क्योंकि बाहर ये बहुत चीज़ काउंट होती है कि आपने सोशल वर्क के अंदर क्या किया है। और क्योंकि मेक ए विश एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के 40 ममालिक के अंदर है और तमाम दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं वो हमारे सर्टिफिकेट्स को रिकॉग्नाइज करती हैं और आपको क्रेडिट देती हैं। तो एक तरफ आइए हमारा हाथ बटाएं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन कोई 5 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं जो जानलेवा मर्ज के अंदर मुब्तला हैं और इनकी इतनी छोटी आती है, फिर बारी उनका नंबर आता है। हाँ, हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि वो बच्चे जो ज़्यादा बीमार हैं हम उनको पहले सिलेक्ट करते हैं और वो बच्चे जो कम हैं उनको, मगर शर्त इसके अंदर ये होती है, हमारा क्राइटेरिया ये है कि बच्चे की एक ख्वाहिश जो होगी वो हम उसकी पूरी करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव वो ख्वाहिश क्या हो। अच्छा, कोई ऐसी बहुत बड़ी ख्वाहिश किसी बच्चे ने की है कि जैसे आपने डिज्नीलैंड वाली बात की, हाँ। तो किसी बच्चे ने कोई ऐसी ख्वाहिश की है जिसके लिए आप मतलब काफी कहते हैं ना कि आपका बजट जो है वो काफी हो? बेटा, टू बी वेरी फ्रैंक, पाकिस्तान में जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, हमारे जो दूसरे ममालिक के लोग हैं बड़े हैरान होते हैं कि इतनी छोटी छोटी विशेष हैं आपकी, और हमारी विशेष तो बच्चों की सोच ही इतनी नहीं है। बच्चों की नहीं, बच्चों के जो माँ बाप हैं, जी हाँ, बड़े हैं, उनकी भी विशेष। अब आज मैं बतलाऊं, ये आपके बराबर में जो उसामा बैठा, इसने जिंदगी में हमेशा प्लेन को देखता रहता था, कभी प्लेन में बैठा नहीं। मतलब जब ये बैठ के गया प्लेन में आया तो उसकी माँ की जो खुशी थी वो इससे ज्यादा थी, उसकी आंखों से आंसू जो थे बराबर निकल रहे थे। आज अगर हमारा कोई बच्चा ये कहता है कि उसे ओबामा से मिलना है तो विद इन 3 मंथ्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अरेंज कराती है। मगर हमारे बच्चों की ये विशेष ही नहीं है। कुछ अरसे पहले मतलब फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका से मुझे ईमेल भेजी कि आप 6 बच्चे ला सकते हैं। हमारे पास तो कोई बच्चा ही नहीं था जो फुटबॉल देखने के लिए जाता। तो ये छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाएं। मैंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया है, मतलब तो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छे मैं रेस्टोरेंट में जाना चाहती हूँ। तो इसके अंदर आप हमारा लोगों के साथ मैसेज है कि हाथ बटाएं, क्योंकि जब तक हम ये ख्वाहिशात जो होती हैं, हमारी एक मिशन है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि कोई पाकिस्तान का बच्चा कोई ख्वाहिश जो है वो लेके इस दुनिया से रुखसत ना हो। उसका हम ख्वाब जो हम ये कहते हैं हम ख्वाहिश पूरा नहीं करते, हम उनका ख्वाब पूरा करते हैं। तो आइए हमारा हाथ इसके अंदर बटाएं और हमारी हेल्प करें। अगर आप खानदान में, मोहल्ले में किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं या हॉस्पिटल में, हमसे कांटेक्ट करें और एज ए वॉलंटियर ज्वाइन करें। और कुछ लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मुखैर हजरात हैं एक विशेष को अडॉप्ट कर लें। हमारी वेबसाइट पे तकरीबन कोई 100 बच्चे ऐसे हैं जिनकी टाइनी विशेष हैं। किसी बच्ची ने जिंदगी भर बर्थडे नहीं मनाई है, वो कहती है मैं सुनती रहती हूँ मगर मैंने बर्थडे नहीं मनाई है। आप हमारे शो पे भेज सकते हैं, हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करें। मैं इंशाल्लाह उनको भेजूंगा। हमारे पास हमारा अभी 1 हफ्ते तक और चल रहा है, प्लीज अगर हो सके तो जल्दी से मैं जल्दी से उसको भेजूंगा। उसकी बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करेंगे पूरे पाकिस्तान में। तो इन विशेष को आप अडॉप्ट करें अपने हाथ से, अपने आइए और उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करें। किसी को नए जूते चाहिए, उसको नए जूते, नए कपड़े, कभी एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाना, इस तरह की विशेष अगर आप करेंगे आपको इतनी खुशी महसूस होगी कि निदा आपको अंदाजा नहीं है उसका। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो वाली बात है ना, जो बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो सुकून की नींद नहीं सो पाते। नहीं जी, शायद जिंदगी में उन्होंने कोई ऐसे काम किए होते हैं जिसकी वजह से उनका ज़मीर उनको मुतमईन नहीं करता। बिल्कुल। ये जो चीज़ है ना, इससे आपको बहुत नीची नींद आएगी। और ये जो छोटी छोटी ख्वाहिशात है तो मेरा ख्याल से हम आप तक लाने के बजाय हम खुद भी पूरी कर सकते हैं बच्चों की। कि अगर उन्हें कोई बच्चा ऐसा है जिसको आप जानते हैं कि उसने जिंदगी में नए कपड़े नहीं पहने, नए कपड़े तो हम भी जो निदा एक बात बताऊंगा, एक बच्ची हमारे पास हमें मिली और उसको ब्लड कैंसर था। और उससे जब हम मिले, हमने इंटरेक्ट किया, हम पहले ये करते हैं कि हमारा प्रोसीजर ये होता है कि बच्चों को जाके हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, आइस ब्रेक करते हैं, उन्हें कुछ चॉकलेट्स वगैरह देते हैं और फिर दोस्ती के अंदर हम उससे पूछते हैं। तो उसकी ख्वाहिश ये थी कि मुझे नए शूज़ चाहिए। और जब नए शूज़ दिलाएं तो उसकी माँ बतला रही है कि वो रात को अपने सराहने रख के जो है वो सोई है और कहाँ पे कुछ इस तरह के घराने हैं कि ये चीज़ें उनके लिए कुछ मैटर्स नहीं रखती हैं। एक ये जो विश आई थी ये बहुत स्ट्रेंज विश थी कि जी आई वांट टू बी फेमस एंड ही वांट्स टू बी पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, और आपसे मिलना चाहता था। तो इसके अंदर हमें बड़ा टाइम लगा और रोज़ाना जनाब इनकी कॉल आती थी। एंड माशाल्लाह ही सच ए ब्रेव चाइल्ड जो फाइट कर रहा है अपनी बीमारी के साथ। आज हम इसको फुल एंजॉय कराएंगे, बल्कि तीनों बच्चों को फुल एंजॉय करवाएंगे। जीएमपी आइलैंड पर बहुत सारा फन, मस्ती, मैजिक होगा। और अभी दादी अम्मा आने वाली है कहानी सुनाने, सुनोगे कहानी? ठीक है, तो ब्रेक के बाद जनाब आप भी तैयार रहे क्योंकि आप भी सुनने वाले हैं दादी अम्मा से उनकी कहानी। तो फिर कहिए मेरे साथ, एक खुशी से कहना है, ठीक है? कैसे? आकिफ नाम है ना? जी हाँ, आकिफ कहेगा जोर से, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।